एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है दोस्तों कि मदद और मुस्कान दोनों ऐसे इत्र हैं, इसे जितना अधिक आप दूसरों पर छिड़केंगे उतना ही अधिक आपका जीवन सुगंधित हो जाएगा, खुशियां आपके जीवन में महकने लग जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, अगर हम दूसरों की मदद करते हैं या फिर दूसरों की जिंदगी में मुस्कान लाते हैं, खुशियां बिखेरते हैं, तो उतनी ही ज्यादा हमारी जिंदगी में भी मुस्कान आ जाती है, हमारी जिंदगी में भी खुशियों की बहार आ जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ रामायण की एक छोटी सी घटना के बारे में। रामायण तो आपने बहुत बार देखी होगी, रामायण के पात्रों के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से जानकारी होगी, लेकिन एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी भी है रामायण से ही जुड़ी हुई, जिस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। कि उस वक्त की बात है जब प्रभु श्री राम जी लंका जाने की तैयारी कर रहे थे, लंका विजय की तैयारी कर रहे थे। रावण ने सीता जी को हर लिया था, तब राम जी ने तैयारी की समुद्र को पार करने की, क्योंकि लंका उस पार थी और राम जी को अपनी पूरी वानर सेना के साथ समुद्र को पार करना था। समुद्र देवता से उन्होंने आराधना की। समुद्र देवता ने प्रकट होकर नल और नील के बारे में बताया कि अगर वो पानी में कुछ भी फेंकेंगे तो वो तैरेगा, डूबेगा नहीं। राम जी ने शुरुआत कर दी वहां पर पुल बनाने की समुद्र में, और समुद्र देवता ने भी कहा कि पुल को बांधने में वो पूरी मदद करेंगे। पूरी वानर सेना की पूरी वानर सेना तन मन से जुट गई उस पुल का निर्माण करने में। प्रभु श्री राम के नाम लिखे जाने लगे पत्थरों पर और वो पत्थर फेंके जाने लगे समुद्र में। ऐसा वानर सेना करने लगी और क्या हुआ कि राम जी भी शिव जी की आराधना करने लगे। राम जी ने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी थी जो पहले मिट्टी में जाती, समुद्र के तट पर जाती, फिर वो पत्थरों के बीच में चली जाती। ऐसा राम जी कुछ देर तक देखते रह गए। जब पुल का निर्माण हो रहा था, राम जी उस गिलहरी के पास गए। उन्होंने गिलहरी से बड़े प्यार से पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो। उस गिलहरी ने हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम जी से कहा कि मैं भी पुल का निर्माण करने में सहायता करना चाहती हूँ। मैं थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर जाती हूँ और वो पत्थरों के बीच में पत्थरों के ऊपर डाल देती हूँ, ताकि जब वानर सेना जाए इस पुल से गुजरे तो उनके पैरों में पत्थर चुभे नहीं। राम जी इतनी बड़ी बात को सुनकर गदगद हो गए, बहुत खुश हो गए। उन्होंने गिलहरी के पीठ पर हाथ फेरा। ये कहा जाता है कि गिलहरी के पीठ पर जो उंगलियों के निशान है वो प्रभु श्री राम जी की हैं। तो दोस्तों, गिलहरी ने कहा कि आप सीता माता को लाने के लिए जा रहे हैं, आप इतना धर्म का काम करने जा रहे हैं, रावण जो इतना अधर्मी है उसका सर्वनाश आप कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और इस धर्म के काम में मैं आपका सहयोग करना चाहती हूँ। मैं हूँ तो बहुत छोटी सी, लेकिन जितना मुझसे बन पड़ा उतना मैं सहयोग कर रही हूँ आपका। तब प्रभु श्री राम जी ने कहा कि जब जब ये बात होगी, रामायण की बात होगी और इस पुल का निर्माण करने की बात होगी, तब तक तुम्हारा भी नाम आएगा, तुम्हारे योगदान को भी लोग याद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, राम जी ने इतनी बड़ी बात कही और वो छोटी सी गिलहरी जो सिर्फ मिट्टी ही डाल रही थी उन पत्थरों के टुकड़ों पर, वो इतना बड़ा नाम कमा गई। प्रभु श्री राम के शब्दों से इतने उसने सराहना पाई। तो दोस्तों, इस छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान चाहे छोटे से छोटा हो, चाहे उसमें बहुत कम गुण हो, वो हाथ पैर भी उसके छोटे मोटे हो या फिर जो भी है वो इतना गरीब भी हो, लेकिन अगर कोई धर्म का काम हो रहा है, समाज कल्याण का काम हो रहा है, उससे जो बन पड़े वो कर सकता है तो उसे ज़रूर करना चाहिए, अपना सहयोग ज़रूर देना चाहिए, अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। मदद करने से समाज का कल्याण ही होगा। राम जी ने रावण का वध किया तो गिलहरी का भी बहुत बड़ा योगदान राम जी ने कहा कि तुम्हारा भी योगदान माना जाएगा। तो इस छोटी सी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन हर अपने पॉइंट पर उसे समाज कल्याण में अपना पूरा योगदान देना ही चाहिए। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा हमारी ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस को पाने के लिए। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। स्टे पॉजिटिव दोस्तों, कीप स्माइलिंग।